और कोर्ट से आप किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। और कम से कम मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुसलमान यानी जहां जब उनके कम्युनिटी के इंटरेस्ट पर किसी इंडिविजुअल मुसलमान को मिल सकता है, तो मुसलमानों ने क्या करना है? मुसलमानों ने ये करना है कि इस देश का सेकुलर डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। किसान आंदोलनों में साथ जाना होगा, नौजवानों के आंदोलनों में साथ जाना होगा, जो शिक्षा संस्थानों की बदहाली हो रही है उस लड़ाइयों में शामिल होना होगा। जो 80% हिंदू, 10% हिंदुत्ववादियों को छोड़ दीजिए, 70% हिंदू जो इस देश की रोटी रोजी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनके साथ शामिल नहीं होंगे, अगर वो सिर्फ मदरसा और मस्जिद बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, वो हार जाएंगे। अगर वो इस देश के सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को बचाने की हिंदू दलितों के साथ, औरतों के साथ, वर्किंग क्लास के साथ शामिल नहीं होंगे, तो अपनी कब्र खोद रहे होंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में जिस किस्म के हालात हैं, उसमें सभी जो समझदार किस्म के लोग हैं, जो देश को एक साथ इकट्ठा देखना चाहते हैं, जो समाज में वैमनस्य को नहीं देखना चाहते, बल्कि एक ऐसी सद्भावना देखना चाहते हैं जिसमें हर इंसान एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे को एक तरह से एक्सेप्ट करे, वो समाज जिसके लिए देश ये जाना जाता रहा है पूरी दुनिया में। अब हालात बदल रहे हैं। किन हालात से हम गुजर रहे हैं, वो फर्दन फर्दन एक एक आदमी हर एक अपनी जगह महसूस कर रहा है। इसी सिलसिले के बीच में अभी ज्ञानवापी मस्जिद बहस में है, अदालतों में उसके केसेस चलने की तैयारी है, और एक कुछ लेडीज को खड़ा किया गया कि वो एक पिटीशन डालें और उस पर एक ट्रिगर कर दे और कानूनी कार्रवाई चल पड़े। हमने 1984 और बल्कि उससे भी पहले अयोध्या का केस देखा और किस तरह से वो कल्मिनेट हुआ। आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको निपटाया और मंदिर पक्ष को दिया, वो हमारे आपके सामने है। इस बीच में हमने मैं खुद तकरीबन 40 साल से पत्रकारिता में हूं। एक जमाने में 2000, 3000 और अब 20,000 मस्जिदों का जिक्र शुरू हो गया है। तो ये कुल क्या कुछ नैरेटिव है। ये आमतौर पर कह दिया जाता है कि मुस्लिम रूल में देश में बहुत जुल्म हुए, और इधर हिंदुत्व का नैरेटिव जिस तरह से पेश किया जाता है वो भी आपके सामने है, जिस तरह से नफरत बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और ये न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं है, बल्कि सभी दबे कुचले लोगों को किस तरह से और निचले पायदान पर ले जाने की तैयारी और कोशिश है, और मुसलसल उस कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। इस बीच में क्या कुछ है, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, आगे हिंदुत्व का नैरेटिव क्या है, ये समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शमसुल इस्लाम साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत जाने माने राइटर हैं। उनका एक इंटरव्यू पिछले दिनों आपने देखा, वो लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया है। आरएसएस के बारे में उन्होंने बात की थी। उनकी बहुत सी किताबें हैं, तकरीबन 12 किताबें या उससे ज्यादा, 1 दर्जन से ज्यादा किताबें आरएसएस के बारे में, हिंदुत्व के बारे में है। उसके अलावा मुसलमानों का तहरीक आजादी यानी स्वतंत्रता संग्राम में जो रोल था वो, और कई ऐसे इशू जिनको हम आप जानना चाहते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो बनारस का ज्ञानवापी मस्जिद का मामला शुरू हुआ, और इससे पहले हमने अयोध्या भी देखा, उसके बाद अब बनारस है, और उसके बाद क्या क्या तैयारियां हैं। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझाइए जो आम आदमी को समझ में आ जाए कि आखिर क्या कुछ है, कहां ले जाना चाहते हैं मुल्क को। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। और मैं तमाम दोस्तों को जो ये चैनल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत प्यार भरा सलाम। दोस्तों को
बुजुर्गों को, मेरी कैटेगरी के लोग भी होंगे ही जरूर, बच्चियों को, नौजवानों को बहुत सलाम कहता हूं, और आपने मुझे फिर मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं एक बात बुनियादी तौर पर जो हमको समझना है उसको याद रखिए, जब आप हिंदुत्व जैसी गैंग जो पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेसीज और साजिशों में विश्वास करता है, उसकी एक चीज को समझ लेना चाहिए कि आप उसकी रोज पैदा की गई एक एक चीज के पीछे भागेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। आप पागल हो जाएंगे, आपके सारे सर के बाल उड़ जाएंगे। और ये बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद, फिर मथुरा की मस्जिद का मसला नहीं है। ये अभी 7-8 साल पहले तक ये 2000 मस्जिदें थी, अब 20,000 मस्जिदें हैं, और वो 2 लाख मस्जिदें भी हो सकती हैं। वो मस्जिदों की तादाद जिनको उन्होंने गिराना है और ढाना है, वो उतनी भी हो सकती हैं जितनी भारत में, हमारे देश में ना हो, शायद उतनी भी हो सकती हैं। तो आप उस सबको हर एक का जवाब देने के बजाय हमने थोड़ा हिंदुत्व गेम प्लान क्या है उसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने इस बात को बहुत ठीक तरीके से समझना है कि ये मुसलमानों के खिलाफ, जो मुसलमानों ने कभी इतिहास में मजहब बदलकर सामाजिक तौर पर बराबरी हासिल की थी, उनको नंबर 1 दुश्मन के तौर पर मानकर कि इनसे हम ऐसा बदला लेंगे कि इन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी और सामाजिक तौर पर बराबरी हासिल की थी, तो उससे एक बदला लेने का है। और इसका मुसलमान नाम के राजाओं से कोई संबंध नहीं है। देखिए 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी से, क्योंकि हमारे पास 25-30 मिनट का टाइम है, बहुत जल्दी से हमने इसको करना होगा। कि नंबर 1, जिसको हम मुसलमान राज कहते हैं उसका मतलब क्या होता है। और आप ये जानते हैं अंग्रेजों ने इसको शुरू कराया, भारत के 3 भागों में बांटा, हिंदू राज, मुसलमान राज, है ना। और उसके बाद मॉडर्न युग में वो जो अंग्रेज इंटेलेक्चुअल था उसने उसको क्रिश्चियन युग नहीं कहा, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिश्चियन ही कहना चाहते थे, वो कहते आधुनिक भारत उन्होंने कर दिया। तो ये जो मुसलमान राज है, ये मुसलमान राज के बारे में भी हिंदुत्व की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। वो कोई कहता है कि ये 4000 साल पुराना है, कोई कहता है 8000 साल पुराना है, कोई 1 लाख साल पुराना है। उसमें गोलवलकर और सावरकर जो 2 हिंदुत्व के बड़े आइडियोलॉग्स हैं, उनमें ही आपस में बहुत अंतर है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि भारत जो है 5000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है। ठीक है जी, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के अंदर आप मैक्सिमम मुसलमान के नाम के राजाओं ने, अगर मोहम्मद बिन कासिम से भी आप हिंदुस्तान को मुसलमान राजाओं के अधीन मान लेते हैं, जो नहीं था, जो उस तरह से नहीं था, सारे मुल्क पर कब्जा नहीं था, लेकिन वो मुगल एम्पायर के बनते बनते वो हो गया। तो ये 400-500 साल का इनकोड जो मुसलमान राज है, 5000 साल की सभ्यता में हम ये 500 साल को सबसे ज्यादा फोकस में रखते हैं, और बाकी सोचते हैं 4500 साल तो हिंदुस्तान में हुए ही नहीं। हमने जो भी हिसाब किताब करना है वो ये 400 से 500 साल, और वो 400 से 500 साल में भी 300 साल जब मुगल रूलर्स ने अफेक्टिव रूल किया। ठीक है, मैं यहाँ पर, मेरे 2 सवाल हैं, और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, जो हमेशा बताना चाहता हूं, कि मैं इस बारे में हिंदुत्व नैरेटिव जो है, हिंदुइज्म का नैरेटिव जो है, ब्राह्मणिकल नैरेटिव जो है, उसको आपके सामने रखूंगा इस सारी चीजों को जांचने के लिए। मैं कोई मुसलमान नैरेटिव या क्रिश्चियन नैरेटिव या सिख नैरेटिव नहीं रखने जा रहा हूं। हम उसकी रोशनी में ही समझेंगे, क्योंकि ये पोस्ट ट्रूथ का दौर है, और उसमें आप कोई भी फैक्ट रख दीजिए, कोई भी फैक्ट, काउंटर फैक्ट रख दीजिए, वो कहेंगे ये तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि ये शमसुल इस्लाम ने कहा, ये काज़मी ने कहा, ये फला ने कहा, ये इसने कहा, ये सब हो जाएगा। तो हम इसके बारे में 2 बातें समझ लें। नंबर 1 बात, अभी ये मस्जिदों पर आने से पहले, नंबर 1 बात, ये 500 साल का जो पीरियड है, क्या ये 500 साल का पीरियड इस्लामी राज है? क्या ये मुसलमानों का राज है? ये सच नहीं है, क्योंकि जो ये मुसलमान राज था,
ये मुसलमान राज पूरा का पूरा हिंदुओं की ऊंची जातियों के कंधों पर टिका था, उनके बल पर टिका था, उनकी ताकत, उनकी बौद्धिक, उनकी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, उनका फिजिकल कंट्रीब्यूशन पर टिका था। क्या मुझे ये बताने की, याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी आज भी इस देश को कि अकबर के बाद कोई भी मुगल राजा मुसलमान मां से नहीं है? ये क्या बताना पड़ेगा? क्या ये बताना पड़ेगा कि मुसलमान नाम के जो राजा थे, उनके उनके सारे के सारे, उनके मंत्री, उनके उनके इंटेलेक्चुअल गाइड मुसलमान थे, उनके अपने जो ट्राइब्स के आए हुए, उनके अपने इलाके के आए हुए जो सेंट्रल एशियन थे, जो तुर्क थे, ईरानियंस थे, वो थे। लेकिन क्या हमने कभी ये सच जानने की कोशिश की है? ये किताब है 2 वॉल्यूम के अंदर, मासिरुल उमरा, इसको अंग्रेजी में मासिरुल उमरा कहते हैं, ये मासिरुल उमरा किताब है जी। ये किताब लिखी गई 1741 से 1780 के बीच में, और इसमें 1500 से लेके 1780 यानी अकबर से लेके शाह आलम तक के जमाने के जो लीडिंग कमांडर्स हुए, जो लीडिंग मिनिस्टर्स हुए मुगल राजाओं के, उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके उसको किया गया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके। और ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है कि सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इसका हिंदी अनुवाद भी किया। यानी वो उन्होंने इसको स्टैंप लगाई कि ये सच है। और ये मैं बता दूं कि कोई मुसलमान की का तरफदार संगठन नहीं था। ये जो नागरी प्रचारणी सभा थी, असल में ये था कि जब उर्दू हिंदी का बंटवारा हो रहा है और उर्दू को खत्म कराना चाहते हैं कि वो तो मुसलमानों की जबान है, तो ये मसीरुल उमरा का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था उस संगठन ने। लेकिन उस संगठन का ये भी बताना चाहते थे वो कि देखो, ये मुसलमान राज जो था, मुसलमानों का राज नहीं था, बल्कि उसमें बहुत और लोगों की हिस्सेदारी थी। वो शायद हिंदू गद्दारों को रेखांकित करना चाहते थे। इन्होंने इस किताब का, मासिरुल उमरा के 2 वॉल्यूम का ये ट्रांसलेशन किया था। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये जिसको चाहिए इसका मेरे पास पीडीएफ है, कि इसमें ये बताया गया कि जो 300 से ज्यादा 365 जो लीडिंग कमांडर्स थे मुगलों के, जनाब गौर कीजिएगा जरा इस पर, 365 जो लीडिंग कमांडर थे, उसमें से 100 हाई रैंकिंग जो थे वो हिंदू थे, जिनमें से ब्राह्मण थे, कायस्थ थे और क्षत्रिय थे। क्या मुझको ये बताने की आज भी, क्या इस देश को आज भी ये बात को जानने की जरूरत होगी कि शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए औरंगजेब कभी नहीं गया? उनसे लड़ने के लिए कुछ मुसलमान गए कमांडर, लेकिन मेन जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी शिवाजी महाराज से, वो थे जयसिंह 1 और जयसिंह 2। जयसिंह 1 और जयसिंह 2, और ये जयसिंह 1 और जयसिंह 2 जो थे वो कितने करीब थे, उसका आपको इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि ये जयसिंह 1 जो थे वो तो जब काबुल पर कब्जा कराना था तो ये गए थे बाबर के साथ, वहां गए थे उस पर कब्जा कराने के लिए। और उसके बाद इनको जो टाइटल्स दिए गए, सरमदे राजाए हिंद, राज राजेश्वर, श्री शांतनु जी, ये इनको लक़ब दिए गए थे उनके जरिए। और हिंदुत्ववादी जो हैं, शिवाजी का एक खत जयसिंह 2 के नाम पेश करते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सच नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं वो सच है, जो गोलवलकर ने अपनी एक किताब में पेश किया है, जिसमें गोलवलकर जयसिंह 2 को लिख रहे हैं कि तुम हिंदू होकर, क्षत्रिय होकर तुम एक मुसलमान के लिए काम कर रहे हो। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मुसलमान नाम के जो राजा थे, उनके जो सेवक थे, उनके जो काम करने वाले थे, उनके जो प्यादे थे, उनके जो सिपह सालार थे, वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हिंदू थे, हिंदू ऊंची जातियों से आते थे। उसके बाद एक और बहुत मैं इंटरेस्टिंग आपको मिसाल देता हूं, औरंगजेब
तो पूरे गरीब की जोरू है जिसके साथ कोई कुछ भी कर सकता है ना। हालांकि बीएम पांडे साहब ने तमाम किताबें लिखी हैं, उसके फरमान जो उसने मंदिरों को दी, जायदादें दी, ये सब दी। लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूं कि औरंगजेब जो थे बहुत जालिम बादशाह थे। औरंगजेब ने बहुत सारी शिया सल्तनतों को इसलिए खत्म किया क्योंकि वो उस बंटवारे, उस जहनियत का शिकार थे। उन्होंने बहुत सारी मुसलमान सल्तनतों को खत्म किया जो शिया नहीं थी, क्योंकि उससे उनको खतरा था कि ये आगे चलकर उनके दुश्मनों से उनकी जो परिवार के अंदर लड़ाइयां और उनके बच्चे और उनके भाई जो कुछ कर रहे थे उनके साथ वो शायद दे रहे हैं। यानी जो उनके भाई जिनको उन्होंने मारा भी था औरंगजेब ने, उनका साथ देंगे, तो उसको उन्होंने मरवाया था। लेकिन औरंगजेब का सबसे प्रिय जो प्राइम मिनिस्टर था उनका नाम था राजा रघुनाथ बहादुर। ये कायस थे और ये उनसे पहले उनके बाप के भी प्राइम मिनिस्टर थे, शाहजहां के भी प्राइम मिनिस्टर थे। और इनके एक बच्चे ने 1857 में इनके जो एक पिताजी थे, बच्चे ने 1800 में अंग्रेजों की मदद की थी दिल्ली को हरवाने में। लाला जीवन लाल गद्दारों में से एक था जिसने दिल्ली हरवाई थी। अंग्रेजों ने बाद में जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। इनके परिवार को जो जायदाद देने को कहा था वो नहीं किया। तो इसने किताब लिखी कि देखिए हमने हमेशा शासकों को कैसी सेवा की है। और वो डायरी मेरे पास है, मैंने उसको पब्लिश भी किया है, वो आपको पढ़ने लायक है। उसमें मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। वो अंग्रेजी में है, तो पहले अंग्रेजी, फिर उसका वो दीवाने आला थे औरंगजेब के। राजा रघुनाथ बहादुर having attained to the most exalted rank of Diwane Ala, Prime Minister was not unmindful of the interest of his caste fellows, Kayasthas. Raja appointed every one of them to the post of honor and emoluments according to their individual merits, while many of them were granted titles of honor and valuable jagirs for their service. Not a single caste remained unemployed or in needy circumstances. ये वजीर खजाना थे, ये प्राइम मिनिस्टर, 5-6 जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके चीफ थे। और इन्होंने अपनी जाति का जो भी काबिल कायस था उसको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी तनख्वाह पर, अच्छे ओहदे पर रखवाया। ये डायरी में जीवन लाल का बेटा अपनी डायरी में अंग्रेजों को बताने के लिए अपने रघुनाथ जी की डायरी से जो उनके खत, ये असल में गए थे जहांगीर के साथ गए थे और ये कश्मीर में एक हादसे में मारे गए थे। और औरंगजेब ने इनके मरने पर यह कहा था अपने सारे प्राइम मिनिस्टर को कि तुमने राजा रघुनाथ बहादुर को फॉलो करना है। जी, इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जो मंदिरों को तोड़ने की बात है, मैं उसी पर आना चाहता था कि ये मंदिरों की, मस्जिदों की जो ये कहानी अब जो चल रही है जिस तरह से, उसकी बैकग्राउंड किस तरह से है, ये जरा समझ में आए। ये जरा सा औरंगजेब वाला मैं ये खत्म कर दूं। ये प्रसंग जो है वो ये है कि औरंगजेब के सामने, लाल किले के सामने जैन लाल मंदिर रहा। शिवालय जो बहुत बड़ा शिव का मंदिर है वो रहा, सॉरी शाहजहां के कमांडर इन चीफ ने अपा राव ने बनवाया था, वो रहा उसके जमाने के अंदर, सामने रहा। और मुझे लगता है कि जब यह घंटियां बजती थी तो औरंगजेब के कान में उसकी आवाज जरूर जाती होगी। और उससे पहले एक और बात जनाब मैं जरूर बताना चाहता हूं कि ये दौर जिसमें मस्जिदें तोड़ी गई, जिसमें ज्ञानवापी तोड़ी गई, जिसमें मथुरा के ऊपर कब्जा किया गया, मस्जिद बनाई गई, और जो बाबरी मस्जिद बनाई गई तोड़कर जिसको बनाया गया, इसमें सबसे पहले मैं बाबरी मस्जिद के बारे में आता हूं। ये वो जमाना है जब गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने 1575 से लेके 1576 के बीच में महाकाव्य रामकथा लिखी, रामायण लिखी। और हिंदुत्व वर्जन के हिसाब से 1538 से 1539 के बीच के अंदर ये तोड़ी जा चुकी थी। यानी बाबरी मस्जिद भी तोड़ी जा चुकी थी और ज्ञानवापी मस्जिद भी तोड़ी जा चुकी थी। ठीक है।
37 साल के बाद बाबरी मस्जिद, सॉरी, मंदिर के तोड़ने पर, राम मंदिर के तोड़ने पर रामचरितमानस लिखा जाता है, जो मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वाल्मीकि की रामायण के बाद, जो हिंदी भाषी इलाके के अंदर, सो कॉल्ड हिंदी भाषी इलाके के अंदर जो राम को नंबर 1 भगवान बना देते हैं जी, वो इसका जिक्र नहीं करते हैं। तो ये तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि वो उसका जिक्र नहीं करते हैं। और बाकी ये सब लोग जानते हैं कि वहां इस तरह से हुआ था। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाते हैं, तो बाबरी मस्जिद का अगर लें, हालांकि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो चीफ था, जो जिस बंदे की अभी डेथ हुई है, उसको पद्म विभूषण भी दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया है कि उन्होंने मंदिर खोज लिया था बाबरी मस्जिद के नीचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था, वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। ये और बात है कि उसके बावजूद पतनाला वहीं रहेगा। ये और बात है कि वो और जो बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था, वो एक क्रिमिनल एक्ट था। उस क्रिमिनल एक्ट के बावजूद जिन्होंने वो क्रिमिनल एक्ट किया था, बीएचपी ने, उसको ही आप बाबरी मस्जिद बनाने का देंगे। तो ये तो बात जो है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुलसीदास जी की क्योंकि बात आ गई है और इसको हम नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगी जनाब, कि तुलसीदास जी वो हैं, जब उन्होंने अवधि के अंदर ये लिख दिया, जब उन्होंने अवधि के अंदर ये किताब लिख दी, तो बहुत सारे जो ठेकेदार थे हिंदू धर्म के, उन्होंने ये गुल मचाया कि हम इसको नहीं मानते हैं और ये अवधि के अंदर नहीं लिखा जाना चाहिए। और आपने हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, आपने हिंदू धर्म की बेइज्जती कर दी। एक कविता लिखी तुलसीदास जी ने, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो ये है, ये कवितावली उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन है उनकी कविताओं का। धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो कोयो, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहे, काहू की जाति बिगाड़ ना सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कुछ ओ, मांगी के खेबो, मस्जिद को सोइबो, लेबो को एक ना देबो को दो। अवधि में है, बुनियादी बात यह है कि मेरी कोई जाति नहीं है, और उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा था कि तुमने अवधि में लिख के भगवान राम की बेइज्जती की है। ये मस्जिद में सोते थे। उन्होंने कहा, भीख मांगकर बोलूंगा तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकूंगा, मस्जिद में सोएबो, मस्जिद में सोऊंगा। और मस्जिद में सोते थे वो मस्जिद में सोते थे। और बदकिस्मती से ये जो पंक्तियां हैं, इसको मस्जिद का क्या कर दिया है, बहुत सारे हिंदुत्ववादी इंटेलेक्चुअल ने, बड़े बड़े हिंदी के इंटेलेक्चुअल्स ने इसको मस्जिद को धार्मिक स्थल कर दिया है। मस्जिद का मतलब मस्जिद होता है जी, उसको धार्मिक स्थल कर दिया है। अच्छा, अब ये एक बात हो गई मुस्लिम रूल के वास्तविकता को। एक और बात यहां पर बहुत जाननी जरूरी है जनाब, क्योंकि अगर ये सब नहीं जानेंगे तो इनके रोज के ये कुछ ना कुछ करेंगे, आप पागल हो जाएंगे उसको करते करते। आपने जो सवाल पूछने हैं वो बहुत जरूरी है। हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये 1000 साल का या 1100 साल का या 500 साल का या 300 साल का इफेक्टिव राज जो है, ये इस्लामी राज था, ये मुसलमानों का राज था। 1 मिनट के लिए मान लिया मैंने। मैं कहता हूँ हिंदुत्ववादी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि राम मंदिर और ये सारे मंदिर 15 अगस्त 1947 को पहले आरएसएस के किसी डॉक्यूमेंट में या हिंदू महासभा के किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको ये एक संदर्भ दिखा देंगे, मैं पूरा चैलेंज करता हूं, अगर आप बता देंगे कि ये मंदिर बनवाया जाए, अंग्रेजों से मांग की गई हो, या ये हमारा टूटा था, उसका कोई संदर्भ दिखा देंगे, तो मैं उनको अपना गुरु मान लूंगा जी। ये मेरा एक चैलेंज है। ये मुसलमानों का राज था। तो 1772 के अंदर अंग्रेज पहला सेंसस कराते हैं भाई साहब, जनाब मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदुस्तान का पहला सेंसस है जिसमें धर्म की गिनती की जा रही है। और 1772 आप जानते हैं वो समय है, सॉरी 1772 नहीं, 1871-72 वो समय है जब मुसलमानों का नॉमिनल राज भी खत्म हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, 1857 की लड़ाई हारी जा चुकी है। जो भी
मुगल राज था वो भी खत्म हो चुका है और अब ब्रिटिशर्स के हाथ में राज आ गया है। मैं आपको वो जो सेंसस की रिपोर्ट है जो इंग्लैंड की महारानी के दफ्तर ने छापी, उसका पहले अंग्रेजी में सुना रहा हूं, और अंग्रेजी अगर समझते होंगे, नहीं तो मैं हिंदी बता दूंगा आपको। हिंदी बता दीजिए सीधा सीधा। अच्छा, हिंदी पहले वाला भी मैंने असल में वो हिंदी नहीं बताया। भारत की पॉपुलेशन 1871-72 का जो है, भारत की पॉपुलेशन अगर राउंड नंबर्स में लें तो 140 मिलियन यानी 14 करोड़ है, 14.5 करोड़ है। हिंदूज इंक्लूडिंग सिख्स आर 73%, 73.5% हिंदू और सिख हैं जी। मोहम्मडन्स आर 21.5% और दूसरे जो हैं वो 9.15% है। भाई साहब, 1000 साल के राज में, 800 साल के राज में, 500 साल के राज में, 300 साल के राज में औरंगजेब जिसने सबका कत्लेआम किया, जो एक मन जिनेव आते थे तब वो नाश्ता करता था, है ना। नाश्ता क्या क्या करता था वो उनको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि एक मन जिनेव तोले जाते थे। उसमें 1871-72 के अंदर अंग्रेजों ने जो सर्वे कराया, और अंग्रेजों को मुसलमानों से प्यार नहीं था। अंग्रेज ये कह रहे थे कि हमने मुसलमानों को हराकर ये देश जीता है। उनका ये कहना है कि मुसलमानों की जनसंख्या 21.5% थी। ये कैसा कत्लेआम था, ये क्या हुआ था। सारी दुनिया के अंदर एक मिसाल है, एक मिसाल है जिसके अंदर एक खास मजहब के नाम वाले लोगों ने हुक्मरानी की, राज किया 1000 साल या 700 साल या 800 साल या 300 साल, और वो देश उनके धर्म का नहीं हुआ। हाँ, और मुसलमानों की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए सारे मंदिरों को कंट्रोल करना है, अपने मदरसों को कंट्रोल करना है। आज उनकी तादाद कितनी है? 21%, 21.5% थी 1772 के अंदर। ये 30 साल के अंदर डबल हो जा रही है, ट्रिपल हो जा रही है, ट्रिपल हो जा रही है। आज उनकी संख्या 14.4% है ना। तो आप अगर इस गेम को नहीं जानेंगे, हाँ। अच्छा, दूसरी बात, जरा सा मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि प्लीज सिर्फ इसको पूरा जो मुद्दा है बहुत गंभीर है, और इसको किसी एक मस्जिद के सवाल तक सीमित मत करिए, बहुत परेशानी के अंदर पड़ जाएंगे हैं। अगर आप राजाओं का धर्म आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे और राजाओं के कुकर्मों को उनके धर्म से जोड़ेंगे, तो हिंदुत्व को और हिंदू नैरेटिव जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं जनाब, और प्लीज इसको सुनिए। और अगर इसको नहीं सुनेंगे तो हिंदुत्व से आप जवाब नहीं ले पाएंगे और पागल हो जाएंगे आप एक एक मस्जिद का हिसाब कराते कराते और बताते बताते। फिर उसके बाद वो आपका कहेंगे तेरा नाम यहाँ का नहीं है, घर तो वो तोड़ ही रहे हैं, आपका ये नाम हिंदुस्तानी नहीं है ना। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस गहराई से शमसुल इस्लाम साहब बता रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ, बहुत कम लोग हैं जो इतनी गहराई से बात करते हो या इतनी गहराई से जानकारी रखते हो। इसलिए इसको बहुत ही संजीदगी से समझें, हमारे हिंदू मुसलमान सभी मजहबों के लोग, क्योंकि ये चैनल सब लोग देखते हैं, और इसको गहराई से समझेंगे तभी आज की जो साजिश है, जो हिंदुत्व के नाम पर मुल्क को तबाह करने की तैयारी है, उसको समझ सकेंगे। जी शमसुल इस्लाम साहब, अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो बार बार कहना चाह रहा था वो आपने बता दिया। और दूसरी बात ये है कि एक समझ लें, हमने इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा आज हिंदुत्व गैंग से लड़ने के लिए। हम हर आदमी ने एक इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक होना पड़ेगा, और वो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लड़ाई केवल ताकत से नहीं होगी, क्योंकि ताकत में तो वो बहुत ज्यादा है। ये लड़ाई जो है एक पेशावराना इंटेलेक्चुअल के तौर पे आपने करना पड़ेगा। सोमनाथ मंदिर एक सबसे बड़ा इल्जाम है और कि वो तोड़ा गया था और उसका बदला मुसलमानों से लेना है।
आज के मुसलमानों से लेना है। मैं जरा बताना चाहता हूं कि सोमनाथ मंदिर कैसे टूटा था, और फिर मैं हिंदुत्व का सबसे बड़ा दार्शनिक जो है गोलवलकर के एक लेख से ले रहा हूं, और उसको उन्होंने हिंदी में ही लिखा था, हिंदी में आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने लिखा कि ये सोमनाथ मंदिर कैसे तोड़ा। ये सच है कि गौरी मोहम्मद बिन गौरी ने इसको तोड़ा था, लेकिन वो कैसे टूटा था जरा उसको उनके लिए सुन लीजिए। 1000 वर्ष पहले जब उन्होंने लिखा, 1000 वर्ष हुए थे, 1000 वर्ष पहले हमारे लोगों ने हम पर आक्रमण करने के लिए विदेशियों को आमंत्रित किया। हमारे लोगों ने विदेशियों को आमंत्रित किया। आज भी ऐसे ही खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। कैसे सोमनाथ के भव्य मंदिर को अपवित्र किया गया एवं ध्वस्त किया गया, यह तो इतिहास की बात हो चुकी है। महमूद गाजी ने सोमनाथ की संपत्तियों वैभव के बारे में सुना था। उसने खैबर दर्रे को पार किया और सोमनाथ की संपदा को लूटने के लिए भारत में अपना पैर रखा। उसे रेगिस्तान की भारी जंगल को पार करना पड़ा। एक ऐसा समय भी था जब उसके पास अपनी सेना के लिए और अपने लिए भी भोजन व पानी नहीं था। उसे अपनी नियति पर छोड़ दिया गया होता तो वो खत्म हो गया होता, और राजस्थान के जलते बालुओं ने उसकी हड्डियों को भी खत्म कर दिया होता। लेकिन नहीं, महमूद गजनी ने स्थानीय सरदारों को यह विश्वास दिला दिया, स्थानीय सरदार यानी हिंदू सरदारों को यह विश्वास दिला दिया कि सौराष्ट्र के शासक उनके खिलाफ विस्तारवादी इरादा रखते हैं। उन्होंने अपनी मूर्खता तथा संकीर्णता के चलते इस पर विश्वास कर लिया और वह उसके साथ हो लिए। जब महमूद गाजी ने महान मंदिर पर हमला किया तो वह हिंदू थे, हमारे रक्त के रक्त, हमारे हाड़ मांस, हमारी आत्मा की आत्मा, जो उसकी सेवक के हिरावल थे। सोमनाथ को हिंदुओं के सक्रिय सहयोग से अपवित्र किया गया है, यह इतिहास के तथ्य है, जान लीजिए इसको। एक और जिसको आरएसएस और हिंदुत्व बड़ा गुरु मानती है, फिलोसोफर मानती है, विवेकानंद जी लिख रहे हैं उड़ीसा के मंदिर के बारे में, जगन्नाथ के मंदिर के बारे में। सुन लीजिए जरा। वो जगन्नाथ एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। हमने इसे और अन्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया एवं उनका हिंदूकरण कर दिया। हमें अभी इसकी तरह अनेक काम करने हैं। मैं कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदुत्व के बाहर का नैरेटिव आपके सामने नहीं रख रहा हूं। ये उनका 3रा वॉल्यूम है, जिसको पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। उसके बाद आप जानते हैं इस्लाम से नफरत करने वाले और मुसलमानों की संख्या बढ़ी। इसकी सबसे बड़ा उर्दू के खिलाफ जो सबसे बड़ा आर्य समाज ने शुरू किया। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज की बाइबल है, कुरान है, गीता है, उसके अंदर जो लिखा जैन धर्म के की पूजा स्थलों के साथ क्या किया गया, वो बता रहे हैं। शंकराचार्य जी के बारे में बता रहे हैं। शंकराचार्य जी के बारे में बता रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। जैनिज्म को मुंह तोड़ जवाब दिया और वैदिक रिलीजन का प्रचार किया। आज जो भी जैनियों के ब्रोकन इमेजेस, जो भी उनकी धार्मिक जो भी मूर्तियां निकलती हैं, जमीन के नीचे से निकलती हैं, वो शंकर के जमाने की हैं। वो जब थी, उन्हें डर से जैनियों ने जमीन के अंदर दबा दिया था। ठीक है जी, उनको जैनियों ने जमीन के अंदर दबा दिया था, और वो जब भी निकलती हैं तो शंकराचार्य जी के जमाने की हैं। मैं एक और बात हिंदू या ब्राह्मण नैरेटिव से बताना चाहता हूं। एक जो अशोका की जो डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी, बदकिस्मती से अब तो उसकी जाति भी पता की जा रही है और वो क्या है, सब है। उनके आखिरी राजा का नाम था बरिहद्र था, उनके आखिरी राजा का नाम था। और उनके ब्राह्मण जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था पुष्यमित्रा शुंगा। उन्होंने उनका कत्ल किया था, उनको हटाकर, और एक ब्राह्मण डायनेस्टी की स्थापना की थी। ब्राह्मण डायनेस्टी की तो स्थापना की थी। वो क्या किया उन्होंने बौद्धों के साथ। ये एक किताब है उसी जमाने की, बौद्ध किताब है, दिव्या वंदना।
दिव्या वंदना के अंदर साफ लिखा गया है कि वो एक शर्मणा, एक बुद्धिस्ट या जैन की अगर आप गर्दन काट कर लाएंगे तो उसे 100 दिनार देते थे। वो 100 दिनार देते थे। ये शुंगा पुष्पमित्रा जो है, और शुंगा पुष्पमित्रा कितने बड़े ब्राह्मण और हिंदू वो थे कि सावरकर ने इनकी तारीफ में एक ऐसे लिखा है पूरा का पूरा। और जो इन्होंने इतने, अच्छा शर्मनास किसे कहते हैं? शर्मना उनको कहते हैं जो वेदों को नहीं मानते थे। इन्होंने इतने शर्मना मारे, इतने शर्मना मारे कि उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। उसके टावर बना दिए जाते थे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि चोला डायनेस्टी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके हम ये उत्तर भारत वाले बात ही नहीं करते हैं। उन्होंने श्रीलंका पर हमला किया था, और श्रीलंका पर जो हमला किया था उसमें वो जिस मत को मानते थे उस मत के खिलाफ के उन्होंने सारे मंदिर जलाए थे, तोड़े थे। ये इतिहास के अंदर, चोला डायनेस्टी के इतिहास में उस जमाने की किताबों के अंदर दर्ज है। मैं आखिरी बात पर आता हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं आखिरी बात पर आता हूं। अगर आप धर्मों के कुकर्म, अगर राजाओं के कुकर्मों को धर्मों से जोड़ेंगे तो मेरा निवेदन है, जो मैं हमेशा करता रहा हूं, और टीवी डिबेट्स के अंदर वो बहुत अजीब सी उत्तेजना और मारधाड़ का माहौल होता है। मैं कहता हूं कि 5000 साल पुराना इतिहास है हमारे देश का, तो पहले दिन से चुन लो। राजा के धर्म वालों से आज बदला लेना है, आज बदला लेना है तो उसको चुन लो। हिंदू सभ्यता शुरू होती है जिस दिन राम जीतकर, अयोध्या जीतकर पहुंचते हैं सावरकर और गोलवलकर के हिसाब से। उस दिन से हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता की शुरुआत होती है। तो राम किसका शिकार हुए थे? राम शिकार हुए थे रावण का। रावण एक ब्राह्मण था, रावण एक शिव का पुजारी था, महंतम पुजारी ऑफ शिव। तो मैं ये डिमांड करता हूं, और मुझे लगता है सारे देश के लोगों ने डिमांड करना चाहिए कि आप शुरू कर दें। सबसे पहले आप रावण के रावण की जाति और रावण के धर्म और रावण के जो विश्वास है उनसे बदला ले लें। फिर हम आएंगे महाभारत पर। महाभारत मुसलमानों ने तो कराई थी, जैनियों ने तो नहीं कराई थी। मुसलमान तो क्षत्रिय, महाभारत तो क्षत्रियों ने कराई थी। और ये क्षत्रियों ने जो कराई, 120 करोड़ लोग मारे गए थे हिंदुत्व नैरेटिव के हिसाब से, और उसमें एक अपनी भाभी के कपड़े उतारे थे। तो उनका एक लिस्ट कर लो, उसका बदला किस किस से लिया जाना है। और जिस दिन मुसलमानों का नंबर आए, जिस दिन शमसुल इस्लाम का नंबर आए, उस दिन शमसुल इस्लाम का भी लगा दीजिएगा। लेकिन पहले आप ईमानदारी से 5000 साल पुरानी सभ्यता का शुरू करो। जिस दिन लंका दहन हुआ, वो पूरा का पूरी लंका जो है शिव के उपासक थे। तो उस लंका दहन के अंदर क्या शिव के उपासना वाले स्थल भी जले होंगे या नहीं जले होंगे? इसका जवाब हमको देना होगा। और उसके साथ एक और चीज जिसको हिंदुत्व बहुत सवाल उठाती है कि मुसलमान राजाओं ने सिखों पर बहुत जुल्म किया। मैं बिल्कुल, मुगल राजा उतने ही क्रूर और उतने ही जालिम थे जितना कोई और राजा हो सकता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उनकी सेना के अंदर ज्यादातर हिंदू होते थे। ज्यादातर जो सिख हमारे महान गुरुओं के जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनके खिलाफ जो करने जाते थे वो सिख होते थे। और उसके बाद ये सिख नैरेटिव में ये बहुत साफ साफ लिखा है कि जब 1704 के अंदर आनंदपुर साहब को घेरा गया, और वहां पर जो सिख गुरुओं की सेना थी और सिख गुरुओं के जो परिवार थे उनको बिना भूख प्यास के मार दिया गया। उसके अंदर जो कंटेम्परेरी, जो उस जमाने का जो सिख नैरेटिव है, द मुस्लिम्स एंड द हिंदू हिल राजास कंप्लीटली सराउंडेड द सिटी एंड कट इट ऑफ फ्रॉम आउटसाइड सप्लाईज। ये हिलों के मुसलमान और हिंदू राजा थे जिन्होंने मुगल सेना की अगुवाई की और सारा शहर को बिना पानी और उसके मार दिया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया जो हमको माता गुजरी जी,
ये अपने 2 बच्चों के साथ बचकर निकल गई एक मुगलों के साथ लड़ाई के अंदर, और इन्होंने एक घर के अंदर पनाह ले ली, एक घर के अंदर पनाह ले ली। मैं आपको ये बताऊंगा, यानी ये गंगू जो थे, जो ब्राह्मण थे, उनके सेवक थे पुराने, उन्होंने जहां ये पनाह ली हुई थी वहां जाकर बता दिया मुगल सेना को, और मुगल सेना ने इनको ले जाकर इनका वध किया, इनको जेल के अंदर बंद किया, जहां ये शहीद हो गए। तो ये क्या आप फिर सिख गुरुओं के साथ जो एक गंगू ब्राह्मण ने किया, तो आज के ब्राह्मणों से क्या बदला लेंगे? हाँ, तो शमसुल इस्लाम साहब देखिए, हम थोड़ा सा वक्त से आगे बढ़ गए, वक्त थोड़ा सा आखिर में आप कंक्लूड करने के लिए एक बात कर लीजिए, क्योंकि आपसे हम आगे भी बात करते रहेंगे और उसे कुछ और बेहतर ऐसे करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर इश्यूज पर एक एक पर लेकर के चलेंगे। आपकी मालूमात और जानकारी इतनी वास्ट है कि वाकई इससे देश के लोगों को फायदा उठाना चाहिए। ऐसे वक्त में जबकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ करके लोग इतिहास जानना ही नहीं चाहते, ऐसे वक्त में आप इतिहास की बात रख रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। और मैं समझता हूं समझदार लोगों को इतिहास जानना चाहिए, वो इतिहास नहीं जो अब टेक्स्ट बुक्स में बदल बदल करके और गोलवालकर को और सावरकर को जो है वो देश के स्वतंत्रता संग्रामी बताया जाने की कोशिश की जा रही है, और जिन लोगों ने अपना खून बहाया है उनको भुलाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। आखिर में कंक्लूड करने के लिए हमने ज्ञान वापी से बात शुरू की थी, आखिर क्या कुछ रखें? आप 1-1.5 मिनट में कुछ अपनी बात बता दें। देखिए, बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आरएसएस को कोई मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है, उनको अब गिराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट उनका काम करेगी, और कोर्ट से आप किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। और कम से कम मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुसलमान यानी जब उनके कम्युनिटी के इंटरेस्ट पर किसी इंडिविजुअल मुसलमान को मिल सकता है, तो मुसलमानों ने क्या करना है? मुसलमानों ने ये करना है कि इस देश का सेकुलर डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। किसान आंदोलनों में साथ जाना होगा, नौजवानों के आंदोलनों में साथ जाना होगा, जो शिक्षा संस्थानों की बदहाली हो रही है उस लड़ाइयों में शामिल होना होगा। जो 80% हिंदू, 10% हिंदुत्ववादियों को छोड़ दीजिए, 70% हिंदू जो इस देश की रोटी रोजी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनके साथ शामिल नहीं होंगे, अगर वो सिर्फ मदरसा और मस्जिद बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, वो हार जाएंगे। अगर वो इस देश के सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को बचाने की हिंदू दलितों के साथ, औरतों के साथ, वर्किंग क्लास के साथ शामिल नहीं होंगे, तो अपनी कब्र खोद रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे और अपने दर्शकों को वो फैक्ट्स जरूर पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे जिनका जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जी नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।